मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। हेलो बच्चों, इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बाल रामायण से चैप्टर 2 वरदान के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1। राजा दशरथ शुभ समाचार के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े? राजा दशरथ शुभ समाचार के लिए रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़े। राजा दशरथ अपनी रानियों में से कैकेयी को बहुत अच्छा मानते थे और वो अपना शुभ समाचार देने के लिए उनके कक्ष की तरफ, उनके कमरे की तरफ जा रहे थे। कक्ष, कमरा या रूम। कैकेयी कोप भवन में किस दशा में थी? दशा, स्थिति, कंडीशन। जो कैकेयी थी कोप भवन, कोप मीन्स क्रोध, किस स्थिति में थी जब वो वहाँ पहुँची? रानी कैकेयी कोप भवन में मैले कपड़ों और बिखरे बालों में ज़मीन पर लेटी हुई थी। कपड़े मैले थे और बाल बिखरे हुए थे और ज़मीन पर लेटी हुई थी। उनके गहने भी कक्ष में बिखरे हुए थे। अगला प्रश्न, मतलब उनकी जो स्थिति थी कोप भवन में, वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए। अवाक, सरप्राइज्ड, हतप्रभ और मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर, बेहोश होकर। जैसे उन्होंने सुना रानी कैकेयी ने क्या 2 वरदान मांगे हैं, वो मूर्छित हो गए और गिर पड़े। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, कि राजा किसको बनाया जाए? उनके पुत्र भरत को। दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, कि राजा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए। इस तरह जो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, उन्हें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ था। प्रश्न, किसने किससे कहा? मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। किसने किससे कहा? कैकेयी ने मंथरा से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। ये किसने किससे कहा? मंथरा ने कैकेयी से कहा। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुम मेरी सबसे प्यारी रानी हो और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। प्रश्न 5, प्रश्न 1, दशरथ के मन में कौन सी इच्छा शेष थी? दशरथ के मन में राम के विवाह की, राम के वनगमन की, राम के अभिषेक की, भरत के अभिषेक की। राजा राम के अभिषेक की इच्छा उनके मन में शेष थी। वो चाहते थे कि राजा राम का अभिषेक हो जाए। कैकेयी राज के वहाँ कौन कौन गए थे? कैकेयी राज, कैकेयी का जो मैका था, जो उनके भाइयों का देश था, उसका नाम कहता है कैकेयी राज। वहाँ कौन कौन गए थे? राम, भरत, भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न वहाँ गए थे। अगला प्रश्न, अभिषेक की तैयारियाँ किससे नहीं देखी गई? कौन था जो राज्याभिषेक की तैयारियाँ देखकर चिढ़ गया? कैकेयी से, भरत से, सुमित्रा से, मंथरा से? मंथरा से। मंथरा ने जैसे देखा राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वह चिढ़ गई। मंथरा के अनुसार किसकी बुद्धि फिर गई थी? दशरथ की, भरत की, कैकेयी की, राम की? उसने कैकेयी को समझाया कि आपका पुत्र नहीं, आपका पुत्र भरत है, राज्याभिषेक उसका होना चाहिए। और उनसे क्या कहा कि आपकी बुद्धि फिर गई है। अगला प्रश्न, महाराज दशरथ ने कैकेयी को कितने वरदान दिए थे? 1, 3, 2, 4। महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, इसलिए पाठ का नाम भी है 2 वरदान। मंथरा द्वारा भड़काने पर कैकेयी कहाँ गई? रानीवास में, कोप भवन में, अपने महल में, क्रोध घर में? कोप भवन में। जब मंथरा ने
कैकेयी को भड़काया तो वह कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ ने कैकेयी को कहाँ पर वरदान देने का निश्चय किया था? युद्ध भूमि में, कोप भवन में, कैकेयी राज के घर, राज दरबार में। एक बार युद्ध भूमि में कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, इस तभी उन्होंने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया था। तो इसका उत्तर क्या है? युद्ध भूमि में। अगला, कैकेयी के अनुसार अपने वचन से हटना किसका अनादर है? राजा का, राजधर्म का, रघुकुल का, राजकर्म का, रघुकुल का। कहा भी गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वरदान न देने पर कैकेयी क्या करने को तैयार थी? भाग जाने को, कोप भवन न जाने को, आत्महत्या करने को, कोप भवन में ही रहने को। आत्महत्या करने को। उन्होंने कहा अगर आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो मैं अपनी आपको ख़त्म कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। कैकेयी ने राम के लिए कितने वर्षों का वनवास मांगा? 12, 14, 13, 15, 14। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। रघुकुल की मर्यादा पर राजा दशरथ को दोनों वरदान देने पड़े। श्री राम, भाई लक्ष्मण व सीता को वन में जाते ही राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान कब दिए? जब राजा दशरथ देवदानव युद्ध में देवताओं की सहायतार्थ गए थे तब कैकेयी भी उनके साथ गई थी। युद्ध में दशरथ के रथ का धुरा टूट गया था, धुरा पहिया। उसी समय कैकेयी ने धुरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया था। पहिए में बच्चों एक कील होती है जहाँ वो गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं धुरा। और राजा दशरथ युद्ध करते रहे थे। युद्ध समाप्त राजा दशरथ को इस बात का पता लगा तो प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा था। जब उन्हें पता लगा युद्ध समाप्त हुआ तब उन्हें पता लगा कि धुरा टूटा था और जो रथ था वो टूट कर गिर जाता अगर कैकेयी ने अपनी उंगली उसमें नहीं लगाई होती। तब वो इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मुझसे 2 वरदान मांग लो। लेकिन कैकेयी ने तब वरदान नहीं मांगे थे और अब राम के राज्याभिषेक के समय वरदान मांगे। राम का वनगमन। अगले वीडियो में हम राम के वनगमन के प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हाँ, इस पार्ट के जो पहले 2 पार्ट हैं बाल रामायण के, उनके भी प्रश्न उत्तर करवाए जा चुके हैं। अभी इस पार्ट का सारांश राम का वनगमन के प्रश्न उत्तर शेष हैं जो कि हम अगली वीडियो और उसकी अगली वीडियो में करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बी हैप्पी।